बच्चा लोग, आज हम लोग आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 है ना। और ये चैप्टर 6 का ये एपिसोड 1 है, जिसमें हम आज जो भी फॉर्मूलेज है उसके बारे में अच्छे से हम लोग डील करेंगे और उसको लर्न कैसे करना है ईजी वे में, वो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता रहेगा है ना, मेट्री मतलब मेज़र है ना, एंड ट्रिगो मतलब 3 साइड है ना, मतलब 3 साइड का मेज़र करना, दैट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। एंड देन क्लियर बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते क्या है कि ट्रिगो मतलब 3 साइड है ना, तो 3 साइड ले लेते हैं। दैट मीन्स ट्रेंगल एक बना लेता हूँ है ना, हैविंग 90 डिग्री विथ नेम ऑफ ABNC है ना, और यहाँ पे मान लीजिए एक एंगल थीटा है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपके 6 जो है आपके टर्म्स है, जैसे कि जिसमें है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करना है सिर्फ 3 चीज़ का, देन उसके बाद हम लोग उसका रिवर्स करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अपोजिट कौन सा होता है और हाइपोटेनियस कौन सा होता है। देखिए, हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाला, और ये 90 डिग्री का साइन है, हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाला जो चीज़ होता है ना, वो क्या होता है हमारा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला चीज़ होता है, वो होता है हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो है ना, हाइपो मीन्स हाइपोटेनियस। और जो एंगल है थीटा है, उसके सामने वाली खिड़की पे कौन रहेगा, वो रहेगा अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा, अपोजिट। क्लियर है। एंड देन जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। तो ये 3 टर्म है, अच्छे से याद रखना है। 90 के सामने हाइपो, थीटा के सामने ओपो, एंड देन ये एडजेसेंट। समझ में आ रहा है, जो बचा हुआ है एडजेसेंट है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे अपोजिट का नाम क्या है, AB है, एंड देन हाइपोटेनियस का नाम क्या है, AC है। क्लियर है। एंड देन साइन थीटा के बाद से क्या आना चाहिए हमारा, कॉस थीटा। क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या होता है, देखिए एडजेसेंट हमारा BC है जो बचा रहता है, एंड देन हाइपो 90 डिग्री के सामने वाला एक ही कौन है, AC। तो देखिए बहुत ही आसान है ये लर्न करना, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आप लोग को बस एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड देन टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, AB, और एडजेसेंट क्या है आपका BC। ये आपका आ गया टैन थीटा। अब ये बस 3 चीज़ हमने लर्न किया। अब ये बाकी का 3 चीज़ कैसे आएगा, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है हम लोग को कि साइन का जो भाई होता है ना, वो होता है कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो साइन थीटा मिल गया, तो उसका भाई, इसका अपोजिट जो होगा उसका भाई रहेगा। भाई कौन सा, कोसेक। कौन सा, कोसेक। अब कॉसेक थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक क्या होगा, हाइपो अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है, अपॉन अपोजिट क्या है, AB। क्लियर है। तो कॉसेक थीटा मिल गया। वैसे कॉस का भाई कौन है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। क्या है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC है, एंड देन एडजेसेंट मेरा BC है। क्लियर हो गया। एंड देन टेन का भाई है कॉट है ना, तो कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट मेरा क्या है, BC अपॉन AB। तो देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे अगर एक रिलेशन बताऊँ जो याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। ये ध्यान में रखना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का थीटा का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक थीटा। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है वो है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये ध्यान में रखना है आपको 3 बातें, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। मतलब साइन का रिश्ता कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिश्ता साइन के साथ, कॉस का रिश्ता सेक के साथ, सेक का रिश्ता कॉस के साथ, टेन का कॉट का, कॉट का टेन के साथ। तो ये हमेशा आगे के जितने भी फॉर्मूलेस रहेंगे ना, यही टेक्निक से हमें करना है, इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है हमें। समझ में, ये दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होता है। समझ में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, 3 ही चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, और ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का ट्रायंगल हो सकता है, बस ध्यान रखना कि 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला अपोजिट, और जो बचा रहेगा वो होता है एडजेसेंट होता है। तो ये हम लोग का 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो आप लोग को लर्न करना है, और लर्न करना सिर्फ 3 है।
ठीक है। अब मैं आगे ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि जिसमें सिर्फ आपको 2 लर्न करना पड़ जाएगा। tan थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला वाला जो है रिमेंबर IMP रिजल्ट्स, है ना। अब ये रिमेंबर IMP रिजल्ट्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं कि IMP रिजल्ट जो अभी मैंने उल्टा वाला टर्म बताया ना, उसी से रिलेटेड है। कैसा है देखिए, कि आप लोग को मैंने बोला था कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो 1 कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा 1 कॉसेक, क्योंकि उल्टा उसी को बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं और ऑब्जर्व करूँगा, है ना, तो ऑब्जर्व करूँगा तो अगर कॉसेक थीटा को उधर भेज देता हूँ मैं, है ना, साइन के पास, दोनों भाई को मिला देता हूँ मैं, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग को, और ये ध्यान में मतलब ये रट्टा नहीं मारना है। देखिए मैंने पहले समझा चुका, साइन किसके साथ रिश्ता बनाएगा, कॉसेक के साथ उल्टा। अब मैं लिखूंगा कॉस, अगर मैं बाई चांस लिखा कॉस, है ना, तो यहाँ पे मोदी जी बोलेंगे प्रोफेसर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेक थीटा लिखना है। क्या लिखना है, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस का रिश्ता सेक के साथ होता है, और सेक को उधर गया मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। ये याद नहीं करना है आपको, ये याद रखना है। तो ये तो इसका रिजल्टेंट है, ये इसका इसके बाद वाला स्टेप है, तो ये आपका बेसिक स्टेप है। देन थर्ड वन में अगर बोलूँगा आपको याद रखने के लिए, तो tan थीटा क्या होगा, किसके साथ उल्टा होता है, कॉट थीटा के साथ। तो देयरफॉर कॉट थीटा उधर जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही आसान है, आप लोग को बस ये याद रखना है क्या, साइन किसके साथ, कॉसेक, कॉस सेक टेन कॉट, ऐसे वे में याद रखो, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, है ना। तो आप लोग को इजीली लर्न हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे मोदी जी पूछ रहे हैं प्रोफेसर बाई चांस मान लीजिए कि कॉसेक थीटा कोई पूछा मेरे से, तो सीधी सी बात है, अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा कौन होगा, साइन थीटा होगा। समझ रहे कि नहीं, है ना। तो वैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा उधर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान में रखना है, समझ में। अगर बाई चांस कोई पूछा कॉट थीटा क्या होता है, तो tan का अगर कॉट होता है तो कॉट का tan होगा। समझ रहे हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, अब कॉट थीटा, ये tan थीटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मोदी जी पूछ रहे प्रोफेसर यहाँ पे आपने tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 लिखा और यहाँ पे कॉट थीटा इंटू tan थीटा, तो भैया जी बताया आपको मोदी जी, तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा और कॉट थीटा इंटू tan थीटा, तो बात तो एक ही है ना भाई, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, आंसर तो 6 ही आने वाला है। तो आप सीक्वेंस कोई भी लिख सकता है, बात एक ही है। क्लियर है। तो आप लोग को मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, साइन का कॉस का सेक के साथ होता है, एंड टेन का कॉट के साथ होता है। बस ये आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगर वो ध्यान में आ गया रहेगा तो ये सारा चीज़ आपको IMP रिजल्ट क्लियर हो गया रहेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोग को आगे भी काम आएगा, ध्यान में रखना है कि tan थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मोस्ट IMP और जहाँ पे भी यूज़ होने वाला चीज़ है, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जो कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और ये बहुत ही आसान है। tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन कॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अभी ये हो जाने के बाद से नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल। और टेबल याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे tan थीटा का भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखना है बस। अब आपको पता है साइन थीटा हम लोग को याद जो रखना है, 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, देन 90 डिग्री पे कितना होता है। ये जो है 5 डिग्री पे हमें निकालना है, हमें ये ध्यान में रखना है। अब आपको खाली याद रखना है साइन वाला, बाकी सब साइन से ही कैसे निकालना। अब आप लोग को एक और थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता दो आप लोग को कि एग्ज़ाम में देखिए, आप लोग को जब भी अगर एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो, बोर्ड के एग्ज़ाम में हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो फटाक से पहले टेबल बना लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग को रेयर चांसेस रहेगा कि फटाक से आपको डायरेक्टली अगर मैं पूछा tan 60 कितना होता है, तो याद रखने का रेयर ही चांसेस होता है। इसलिए आप लोग टेबल बनाना सीखिए। एक बार टेबल फटाफट बना लिया ना, लेस देन 15 सेकेंड, लेस देन 20 सेकेंड में अगर टेबल बना लिया, तो आप लोग आसानी से ये सब सम्स कर सकता है। तो कैसे बना दें, सबसे पहले आप लोग को पता है साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। साइन 30 होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 होता है 1/√2। देखिए ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसका भी बहुत सारा मेथड है, तो लेकिन मेरे हिसाब से कोई मेथड यूज़ मत करो यार, खाली ये 4-5 वैल्यू जो है वो याद रख लो। क्योंकि वो मेथड भी यूज़ करेगा ना, तो इसको ही फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड बताया जाएगा।
एंड देन इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो है इतनी चिंदी सा बात, उसको मेथड बता के मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए 5 आप लोगों का दिमाग अच्छा है, मेमोराइजिंग पावर अच्छा है, देन उसको 5 चीज़ तो आराम से याद रख सकते हैं आप लोग। देन साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। एंड साइन 90 होता है 1 होता है। बस ये ध्यान रखना, ये 5 चीज़ याद रखो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस इसके बाद से कॉस से लेकर पूरा नीचे तक कैसे लिखना है देखिए मैं बताता हूँ। साइन का लिख लिया, कॉस का कैसे लिखना है उल्टा, ये देखिए 1 √3/2, देन ये 1/√2, देन ये 1/2, देन ये वापस 0। ये मैंने किया क्या, ये उल्टा वैल्यू लिख दिया। ये सीधा था, ये पीछे से लिखते आया मैं। 1 √3/2 मतलब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। देखिए ध्यान रखिए, साइन और कॉस में 45 पे सेम ही वैल्यू है। cos 60 1/2, cos 90 0, मतलब मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसको बोल सकता हूँ उल्टा लिखा है। चलिए ये तो हो गया tan थीटा कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब देखिए अभी 0, साइन थीटा क्या है 0 अपॉन 1। अब आप लोगों को पता है कोई भी न्यूमरेटर पे अगर 0 रहता है तो हमेशा आंसर आता है 0, मतलब tan 0 भी क्या रहेगा 0 रहने वाला, ठीक है। एंड देन tan 30 क्या होने वाला है 1/2 अपॉन में क्या आएगा √3/2 आने वाला है। तो 2 कैंसिल, देन क्या बचेगा 1/√3। समझ में है। तो आपको लर्न सिर्फ एक ही करना है, और ये सब बेसिक कैलकुलेशन से आ रहा है। 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा 1, तो tan 45 1 आता है। ये देखिए √3/2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है बराबर, तो साइन थीटा क्या है √3/2, साइन 60 √3/2 अपॉन में 1/2, अगेन 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3 अपॉन 1, तो नीचे 1 लिखने की गरज नहीं है। साइन 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, नीचे कभी भी 0 आता है तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, या तो इन्फिनिटी बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। देन कॉसेक की बात है, अब सीधी सी बात है भाई, कॉसेक है मतलब वो साइन का उल्टा है। अगर ये 0 है तो उल्टा मतलब क्या होता है, ये 0 है तो 1/0 हो जाएगा, और नीचे कभी भी 0 आता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर ये साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या होगा 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा 2। एंड वैसे ही साइन 45 अगर 1/√2, तो वैसे ही ये साइन 45 क्या है हमारा 1/√2 है, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा उसका उल्टा। उल्टा मतलब समझ लो कि 1/√2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 लिखने की गरज नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही आते हैं हम लोग कॉसेक 60 में, तो साइन 60 √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। उल्टा मतलब जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, एंड देन जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। वैसे साइन 90 हमारा क्या है 1 है। अब कॉसेक 90 क्या होगा उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि आप उसको कितना भी 1/1 तो 1 ही रहेगा, क्लियर है। देन सेक थीटा, सेक किससे रिलेटेड होता है कॉसेक। कॉसेक देखो क्या है 1 है, अगर 0 पे कॉस क्या है 1 तो उसका उल्टा भी 1 ही होगा। ये √3/2 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्लियर है। 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा मतलब क्या 0/1 है इधर, तो 1/0, 1/0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, उसका 0 का उल्टा इन्फिनिटी समझ लो। कॉट थीटा किसका होता है tan का उल्टा। अगर ये 0 है तो 0 का उल्टा अभी जस्ट मैंने बताया इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। √3 का उल्टा अपॉन में 1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, क्लियर है। क्या हो जाएगा हमारा 0 होने वाला है, ठीक है। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ किसका लर्न करना है, आप लोग को वापस मैं बता रहा हूँ साइन का। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, सॉरी साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 है। वैसे ही कॉस का उल्टा लिखना है, tan का साइन अपॉन कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा tan। बस ये ध्यान रखना है, और इसको जितना आप प्रैक्टिस करके जितना लेस सेकेंड में बनाएगा, जितना कम टाइम में बनाएगा उतना बेनिफिशियल है, और ये लर्न हो जाता है। जिसे प्रैक्टिस करेगा सब में पुट एंड गेट करेगा ना, तो आप लोग का प्रैक्टिस करके लर्न बाय हेड हो जाएगा, क्लियर है। एंड देन चलिए आते हैं हम लोग लास्ट, हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो 3 ही आइडेंटिटीज़ है आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में, क्या है चलिए देख लेते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मैं रिजल्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, ये याद रखना है। देन दूसरा हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।